हेलो बच्चों, गोरखपुर मैथ्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जहाँ पे हमने पहले 5 लेक्चर्स में अनदर टर्म ऑफ एपी को समझा और उस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे मैंने आपको कराने का प्रयास किया। अगर कुछ क्वेश्चन आपको अनथ टर्म पे छूट गया हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा, मैं उसको ज़रूर से सॉल्व करूँगा। अब बात करते हैं सम ऑफ एपी पे। तो सम ऑफ एपी को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक ग्वाला था जिसको एक ग्वाला था जिसके 7 बच्चे थे। ध्यान से कहानी को सुनिएगा, ये कहानी नहीं बल्कि क्वेश्चन है। तो एक ग्वाला था जिसके कितने बच्चे थे भाई? 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे। और उस ग्वाले के पास कुल जो है 25, मान लीजिए 50 गाय थे। तो उस ग्वाले के पास कुल 50 गाय थे, यानी 50 काउज थी। और बच्चे कितने थे? तो 7 उसके पास जो है चिल्ड्रन थे उस ग्वाले के पास। ठीक है भाई। अब उस गाय को जो ग्वाला था नंबर रखा था, मतलब कि पहली गाय, दूसरी गाय, तीसरी गाय, चौथी गाय, और ऐसे करते करते आगे। तो उस गायों की कुछ विशेषता थी, और विशेषता ये थी बेटा, स्पेशलिटीज ये थी कि पहली वाली जो गाय होती है वो 1 लीटर दूध देती है, दूसरी वाली 2 लीटर दूध देती है, और तीसरी वाली 3 लीटर दूध देती है, और चौथी वाली 4 लीटर दूध देती है। एक दिन ग्वाले ने बच्चों से पूछा कि बताओ, अगर सारा दूध तुम सब में बांट दिया जाए तो एक एक लोग के पास कितना दूध आएगा। और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ जो है आपको दिया था 25 सेकेंड। तो क्या आप 25 सेकेंड में आप बताएंगे कि एक लोग यानी एक चिल्ड्रन कितना दूध पाएगा? चलिए, शायद आप क्या करने लग जाएंगे, आप लग जाएंगे 1 2 3 4 डैश डैश से करते करते ऐड करने लग जाएंगे इसको। और फिर जब ऐड करेंगे तो पक्का से ये 25 मिनट में ऐड तो होने वाला नहीं है। तो सर क्या कुछ इसका ट्रिक है? तो इसी क्वेश्चन को जानने के लिए, ठीक है, हमको पढ़ना पड़ेगा सर सम ऑफ एपी। क्या पढ़ना पड़ेगा? सम ऑफ एपी। तो आइए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को एट द एंड देखेंगे कि आखिर इसका आंसर कैसे आएगा। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, आंसर आपको 20 सेकेंड में निकालना आ जाएगा। तो बात कर रहे थे सम ऑफ एपी की, तो एक एपी ले लेते हैं भाई। जैसे मान लेते हैं कि एक एपी, आपका फेमस एपी कौन सा है? तो आपका फेमस एपी है ये 2 4 6 8 और 10 का। जब इस फेमस एपी के अपने ले रहे हैं, ठीक है, तो इस एपी में क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। अच्छा सर, अगर मैं बोलूँ कि इसका सम ऑफ बताइए, इसका सम ऑफ एपी बताइए, तो कैसे बताएंगे? आप इसको जोड़ने लग जाएंगे। आपको क्या लग जाएंगे? जोड़ने। बट क्या सम ऑफ एपी में ऐसे जोड़ने से काम चलेगा? नहीं। तो अगर इसमें कुछ पैटर्न लगा है तो इसके सम में भी कुछ रूल, कुछ फॉर्मूलाज लगेगा। तो आइए उस चीज़ को जानते हैं। ठीक। तो होता क्या है कि उससे जानने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँगा, तो आप उसको सोचिएगा और समझिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस सबको जोड़ने पे कुछ तो आता। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एस आता। इन सबको जोड़ने पे, मान लेते हैं सर, इन सबको जोड़ने पे एस आता। आता कि नहीं आता भाई? हाँ जी सर। जरा इसी एपी को उल्टा करके लिख दीजिए। तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? ऐसा आएगा। बट इधर मैं 10 लिख दे रहा हूँ, इधर मैं 8 लिख दे रहा हूँ, इधर मैं जो है आपका क्या आएगा? 8 का 6 आ जाएगा, 6 लिख दे रहा हूँ। इधर आपका 4 आएगा, 4 लिख दे रहा हूँ, इधर 2 लिख दे रहा हूँ। आप कुछ ऑब्जर्व करिएगा। तो क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे बच्चे कि देखिए ये पहला टर्म, ठीक, उस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये, वैसे इधर देखेंगे तो ये, और उधर देखेंगे तो ये, और इधर देखेंगे तो ये। मतलब मतलब कि सर इन सबको ऐड करिए जरा। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर? 12 मिलेगा। इनको ऐड करेंगे तो भी 12 मिलेगा। इनको ऐड करेंगे तो भी 12 मिलेगा। इनको ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। और इनको ऐड करेंगे तो भी 12 मिलेगा। एक और चीज़ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 क्या था? फर्स्ट टर्म था, और ये क्या था? लास्ट टर्म था। ठीक। हाँ जी सर। अच्छा, इन दोनों को जरा ऐड कर लीजिए, इन दोनों को। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2s यानी 2 टाइम्स ऑफ s की वैल्यू जो है हमको मिली है सर 12 + 12 + 12 + 12। और कितनी बार मिली है? तो इस एपी में कितने टर्म थे? तो अगर मैं बताऊं सर इस एपी में कितने टर्म थे,
तो आप कहिएगा सर कि 3 2 5 टर्म थे। ध्यान से देखिए तो ये 5 बार मिला, 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर, तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे तुम लिख पाएंगे कि ये 5 टाइम्स ऑफ 12 है, ये 5 टाइम्स ऑफ 12 है, तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एपी जो है क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ 12। अच्छा ये 12 के बारे में जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अच्छा ये ऐसा है भाई। अच्छा इस 12 के बारे में जरा गौर से करिएगा, क्या 12 के जगह पर मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ क्या कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन है ये। इसी को अगर मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो कोई दिक्कत क्यों क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म हमारा 2 था, लास्ट टर्म हमारा क्या था भाई 10 था। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने पे क्या मिल रहा है हमारा 12 मिल रहा है। तो इस 12 की जगह क्या रख दिए ये चीज़। अच्छा ये 5 पे जो था वो क्या था, तो इस एपी में कितने टर्म थे 5 टर्म थे, तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे आया क्या 5। तो ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर कितने टर्म है, यानी यहाँ पे एन आ जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ सम, यानी ये सम ऑफ एपी है, एस क्या है सम ऑफ एपी है और 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ एपी है। तो इस सिंपल हमको सम ऑफ एपी निकालना होगा तो इस 2 को भी उधर भेजेंगे भाई, हमको भेजना पड़ेगा। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो यहाँ से आप एक एपी का फॉर्मूला जनरेट कर लिए, दैट इज s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। होपफुली आपको ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहिए हमको कि ये एन एस एन टर्म, अगर एन टर्म है तो ये उसका जो फॉर्मूला है ये एस एन है, सम ऑफ एन टर्म, यानी उसमें एन टर्म है तो उसका जो है ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। हाँ जी सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है भाई। अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर मैं अलग तरीके से लिखना चाहूँ, मतलब आपने पिछले वीडियोज़ में हमसे पढ़ा होगा कि सर लास्ट टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है सर a प्लस n-1 d होती है भाई, हाँ या ना। अगर आप मानते हैं सर कि ये फॉर्मूला जो है आपका होता है l का, तो इस फॉर्मूले को जरा इस वाले l के जगह रखा जाए। हाँ सर रख सकते हैं। तो क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 का सर n/2 रहेगा, हाँ सर उसमें कोई तो दिक्कत नहीं आएगा। a के जगह a रहेगा, हाँ सर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। l के जगह क्या लिख पाएंगे, तो देखो जहाँ जहाँ l था वहाँ हम क्या लिख पाएंगे सर a प्लस n-1 d, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। जरा इस ब्रैकेट को जरा सॉल्व करिएगा, इस ब्रैकेट को जरा सॉल्व करिएगा। तो ये एस एन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n/2 और ये ब्रैकेट में आ जाइएगा। तो ये देखिए a और a क्या मिलके हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2a प्लस n-1 d हो जाएगा भाई। सॉरी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू ये आ गई। तो ये एक फॉर्मूला हमको एस एन का और तैयार हो गया, और वो क्या है भाई, वो ये फॉर्मूला है अपना भाई। ठीक है, तो एस एन के 2 फॉर्मूले आपके सामने आ गए, आपके सामने आ गए। इन दोनों ही फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा देखिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेगा, ये वाला भी बात आपको जान लेनी चाहिए भाई, कौन सा फॉर्मूला कब हम यूज़ करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे ये कब यूज़ होगा, जब a की वैल्यू पता हो, लास्ट टर्म उसको उस AP का पता हो और n की वैल्यू पता हो, तो ही आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे। और इसको कब यूज़ कर पाएंगे, जब आपको सिर्फ और सिर्फ a, n और d पता हो, यानी लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता है तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे भाई, हाँ या ना। इस फॉर्मूले का आप यूज़ डायरेक्टली कर लेंगे। तो ये 2 तरीका है, जब लास्ट टर्म दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। तो ये 2 फार्मूला है। चलिए सर आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जहाँ से हमने इस चैप्टर को, इस लेक्चर को शुरुआत किया था। आइए सुनते हैं। तो देखो उसमें बोला था कि पहले वाले उसके पास कितनी गाय थी, तो 50 गाय थी। ठीक है भाई, पहली वाली 1 लीटर दूध देती है, दूसरी वाली 2 लीटर दूध देती है, तीसरी वाली 3 लीटर दूध देती है और चौथी वाली 4 लीटर दूध देती है। इसी तरीके से 50 नंबर वाली कितनी लीटर दूध देगी, 50 लीटर दूध देगी। यही तो क्वेश्चन था कि 50 गाय थी, हर नंबर वाली गाय उतना ही लीटर दूध देती है। बताओ कि अगर उसके 7 बच्चे हैं तो एक बच्चे को, एक चाइल्ड को बेसिकली बोलना चाहिए, एक चाइल्ड को कितना दूध मिलेगा, यही क्वेश्चन था ना भाई। इसको मैंने बोला था 20 सेकंड में या 25 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं
अब टाइमर ऑन कर लीजिए, ध्यान से देख सकते हैं भाई यहाँ पे क्या है कि ये जो ऊपर दिया हुआ आपका दिख रहा है कि भाई +1 है, यहाँ पे +1 है, +1 है, +1 है, यानी गिवन चीज एपी में कुल कितनी गाय थी 50, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई। पहला टर्म क्या है सर तो 1 है, लास्ट टर्म क्या है भाई तो 50 है। ठीक, तो आपको एस एन पता करना है, हाँ जी सर, तो क्या हो जाएगा S50 पता करना है, तो क्या हो जाएगा 50/2, पहला टर्म यानी 1, लास्ट टर्म यानी 51, इन सबको क्या कर लेना है सॉल्व, तो ये हो जाएगा 25 इंटू में क्या हो जाएगा 51। अब देखो कैलकुलेशन भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, 25 में 1 का मल्टीप्लाई तो 25 कैरी हो जाएगा 2, 25 में 5 तो 125, 125 में 2 तो 127 हो जाएगा, 127। ठीक, तो इतनी लीटर दूध तो उसकी गाय सारी गाय मिलके देंगी। अब इसी दूध को 7 बच्चों में डिवाइड करना है, ठीक है, इन्हीं बच्चों को 7 में डिवाइड करना है, यानी 1275 लीटर को जब हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कि एक बच्चे को कितना दूध मिलेगा। तो ये हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले यहाँ से याद रखने हैं। पहला है कि एस एन इज इक्वल टू कौन से भाई n/2 ब्रैकेट में a+l, और दूसरे वाला फॉर्मूला क्या है एस एन इज इक्वल टू, कायदे में सेम फॉर्मूला है, बस n l के जगह पे उसका वाला असली वाला फॉर्म लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा a+n-1d, और इन दोनों a को हटा के क्या लिख देंगे, इन दोनों a को हटा के सिंपल एक बारी 2a रख देंगे। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये दो फॉर्मूला याद हो गया। अब चलिए इसी फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक एपी है, जैसे कि मान लो देता हूँ 3 5 7 9 डैश डैश 30 तक, या ऐसे बोल दे रहा हूँ कोई ऐप नहीं। अब एक एपी दिया हुआ है, इस एपी का आपको बताना है कि S20th टर्म क्या होगा, फिर इसका बताना है S10 टर्म क्या होगा। जरा जल्दी से करके बताइए भैया आप लोग, आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लिए होंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो इस एपी का सिर्फ हमको क्या पता है भाई, तीन चीज पता है। क्या क्या पता है, एक तो सर यहाँ से पहला टर्म पता है, यानी ए की वैल्यू इसके लिए दे रखी है दैट इज 3। क्या डी पता है सर, पता तो नहीं है बट पता चल जाएगा कैसे, इन दोनों का गैप देखेंगे 2 है, इन दोनों का गैप 2 है, इन दोनों का 2 है, यानी इनडायरेक्टली जो है यहाँ से हम पता कर लेंगे दैट इज डी इज इक्वल टू 2 है भाई, तो डी निकालनी है। और एन देखिए एन इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, यानी एन इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। अगर आपको ए डी और एन दिया हुआ है तो S20 कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है कि इस केस में फॉर्मूला नंबर 2 ही लगेगा। और फॉर्मूला नंबर 2 हमारा क्या था भाई, कि वो था Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d था। अच्छा सर बार बार एक ही फॉर्मूले को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसी वजह से सर मैं बार बार एक ही फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। अब देखिए हमको क्या निकालना है, S20 निकालना है। तो S20 निकालने के लिए भाई 20/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस देखिए n-1 का मतलब कि 19 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या है भाई 2 है, डी की वैल्यू क्या है 2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 10, यहाँ से मिल जाएगा ब्रैकेट में 6, और 9 2 जा मतलब 19 2 जा 38। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर 44, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 44। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 440 आपको मिल जाएगा। तो ये S20 की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना भाई, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन जरा ध्यान से नोट करिएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा, और इसमें कुछ ऑब्जर्व भी करना है, उसको भी सॉल्व करने के बाद मतलब बताइएगा कि क्या आपने महसूस किया, क्या आपने नोटिस किया, बेसिकली महसूस क्या करेंगे इसमें। चलिए तो देखिएगा क्या है कि 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से आपका 7 है, और इस तरीके से आपसे बोला गया है कि बताइए 31 लास्ट में है। तो इस एपी का सम बताइए कितना होगा। तो सम ऑफ एपी आपको
बताना है, सम ऑफ एपी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो सर इसमें एन की वैल्यू नहीं पता क्योंकि कितने एन होंगे, है ना, तो एन की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो चूंकि हमको एन की वैल्यू साफ तरीके से नहीं पता है कि एन कितना है, तो वो पता कर लेते हैं भाई, ठीक है सर। तो एन पता करने के लिए क्या करेंगे, तो गिवन क्या है सर, ए की वैल्यू 1 दी है, ए की वैल्यू 1 दी है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू देखेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, +2 का है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, +2 का है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है, +2 का है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू हमसे क्या है, पूछी गई है, ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि लास्ट टर्म भी दे रखा है, ये लास्ट टर्म यानी एल की वैल्यू आपको दे रखी है 31। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो एल के फॉर्मूले में हमको एन मिल जाता है, ठीक है, तो एल इजिकल टू हमको पता है सर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पे जब 31 रख देंगे, ए की वैल्यू जो है आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, एन माइनस 1 यानी यही तो पता करना सर एन की वैल्यू, तो ये तो ऐसे रहेगा, डी की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। जरा सॉल्व करिए तो 31 में से -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस ये n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ देखिए 30 हो जाएगा और उधर से जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 हो जाएगा भाई। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 15 हो जाएगा और ये वाला इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी भाई। तो n निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, अब आपसे क्या पूछा था, सम ऑफ एपी बताना, तो इस पूरे एपी में कितने टर्म है, तो एन टर्म यानी एन की वैल्यू 16 है। तो ध्यान से देखो इस एन की वैल्यू क्या मिल गई, 16 मिल गई। अब आपसे पूछा क्या बेसिकली, तो सम ऑफ एपी पूछा यानी एन एस 16 पूछा है, और इस वाले केस में देखेंगे तो पहला टर्म तो पता ही है और लास्ट टर्म भी पता है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला नंबर 1 यानी एस एन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, पहला टर्म और आखिरी टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म। तो ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे सॉरी SN 16 क्या हो जाएगा, 16/2 पहला टर्म यानी 1 और आखिरी टर्म यानी आखिरी टर्म कौन, 31, ठीक, ये 31 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करिएगा, तो 16/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, इस 2 से 16 को कैंसिल करिए तो 16 हो जाएगा, यानी 16 इंटू 16 हो जाएगा और 256 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आंसर हो गया सर। लेकिन समझने वाली बात क्या थी सर, कि जो ये आपका एपी दिया हुआ था ना बेटा, ये एपी कोई नॉर्मल एपी नहीं था, ये जो एपी था वो कोई नॉर्मल एपी नहीं था, बल्कि ये था आपका ऑड टर्म, ठीक है, ये ऑड टर्म का एपी था, यानी कह सकते हैं कि ये ऑड टर्म ही तो दिया था। तो अब यहाँ से देखेंगे तो इस लगातार हमने 16 ऑड टर्म लिए हैं, लगातार हमने 16 ऑड टर्म लिए हैं और उनको ऐड करने पे क्या आया है, 16 का स्क्वायर आया है, क्या है, 16 का स्क्वायर आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर कह सकते हैं कि अगर मैं जो है कॉन्जिक्यूटिव एन ऑड टर्म ले लूँ, एन ऑड टर्म ले लूँ, अगर मैं एन ऑड टर्म ले लूँ तो सर उसका स्क्वायर जो है एन स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ एन ऑड टर्म, बेसिकली ऐसा बोल सकता हूँ कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर वो क्या होना चाहिए, एन स्क्वायर होना चाहिए। क्या आप यही कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको मैं अगर प्रूफ करवाना चाहूँ तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए पहला टर्म जो है वो 1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा भाई, तो वो 3 हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा भाई, वो 5 हो जाएगा, ऐसे डैश 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस एपी में अगर मैं नॉर्मली अगर एन निकालता, ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से एन निकालता इसमें, ठीक है, इस तरीके से एपी में तो कैसे मिलता, तो जरा nth टर्म की बारे में बात करते हैं। तो nth टर्म क्या होता है सर, a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाता। तो a और d तो पता है भाई, तो जरा an की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जरा इस an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये an कहने का मतलब क्या है, लास्ट टर्म की, तो जनरल में लास्ट टर्म क्या आता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट टर्म हमको वहाँ तो 31 पता था, बट इस केस में तो नहीं पता है, तो l की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या आता है, देखो तो यही आता है जो लिखे हैं। अब इसमें a और d की वैल्यू फीड कर दो, तो देखो एक a1 की वैल्यू ये है और d की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो जब यहाँ पे रखोगे 1 और यहाँ रखोगे n माइनस 1 और d के जगह क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो ये लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये देखो तो 2n माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा भाई। जब इसको l को सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस, सॉरी देखिए यहाँ से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ना,
तो ये L इज इक्वल टू 2n, और देखो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, तो ये तो आपका लास्ट टर्म आ गया भाई। ठीक, लास्ट टर्म आपका आ गया। और कितने टर्म थे इसमें, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस एपी में से n टर्म लेके चल रहे हैं, तभी तो ये लास्ट टर्म बना हमारा। ये nth टर्म यानी लास्ट टर्म यही है। तो इस एपी में कितने टर्म है, कुल n टर्म है, कुल n टर्म है, तभी तो n टर्म को हम लास्ट टर्म बोले हैं, तभी तो nth टर्म को क्या बोले हैं, लास्ट टर्म बोले हैं। तो इस एपी में n टर्म थे। तो बताओ कि इसमें क्या क्या पता चल गया सर, पहला टर्म, हाँ सर पता चल गया। कॉमन डिफरेंस, हाँ पता है। अब देखो n की वैल्यू भी पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो अब Sn की वैल्यू जब निकालने जाइएगा तो सिंपल फॉर्मूले से निकाल लीजिए, n/2 पहला टर्म और आखिरी टर्म। पहला टर्म देखो ये n/2 हो जाएगा, पहला टर्म क्या है, तो पहला टर्म तो सर इस वाले केस में a की वैल्यू तो 1 है, 1 है, और लास्ट टर्म क्या मिला, वो मिला सर 2n-1 मिला, यही तो मिला। अब देखो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये n/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको n² मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा, n² मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या लेके चला था, तो हम लेके चले थे, हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके चला, हम एक सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन लेके चले थे ठीक है, जो कि ऑड नंबर था। उस ऑड नंबर को हमने निकाल के प्रूव किया, तो Sn का जो फॉर्मूला आया तो यह है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n²। सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट n ऑड बोलना चाहिए, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n² हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद से लेंगे तो नहीं आएगा ना बेटा, पहले से लेके 1 3 5 डैश डैश, अगर n लेके नंबर है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो इसे n का स्क्वायर कर देंगे तो इसका सम मिल जाएगा, यही आपसे बोला जा रहा है। जरा इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि एक कॉन्सेक्यूटिव एक एपी लेता हूँ जो कि नेचुरल नंबर का है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश डैश, इसमें भी मान लेते हैं n टर्म है, मान लेते हैं n टर्म है, ठीक है। तो अगर इसमें n टर्म है तो इसमें तो कॉमन, मतलब ये फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसमें सर कॉमन डिफरेंस d क्या है, तो सर वो भी 1 है। हाँ जी सर, n की वैल्यू निकालेंगे, हाँ जी सर निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि आपने बोला सर nth टर्म जो है वो क्या है, वो n, मतलब इसमें कितने टर्म है, n टर्म है, तो nth की वैल्यू निकालते हैं, यही लास्ट टर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सर a + n-1 d हो जाएगा। जरा a और d की वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये n-1 इंटू 1 करने पे कोई मतलब था नहीं, फिर भी लिख दिया मैं सर, तो 1 + n-1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके क्या मिल जाएंगे n, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगा भाई। तो लास्ट टर्म यहाँ से निकल गया। अब देखिए जरा हम अपना फॉर्मूला लेके चलते हैं, कौन सा, सम ऑफ एपी का, सम ऑफ एपी का जो है अपना फॉर्मूला लेके चलें। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला कहता क्या है कि सर Sn निकालना है, ठीक है, तो n/2 कर लीजिए। क्या आपको पहला टर्म पता है, क्या आपको आखिरी टर्म पता है, अगर हाँ दोनों को ऐड कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो जरा Sn की वैल्यू इस केस में निकालिए, तो n तो भाई n ही है ना, पहला टर्म क्या है भाई 1 है, आखिरी टर्म क्या है, तो आखिरी टर्म हमने देखा अभी n था। तो यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला निकालूँ तो वो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी सर n/2 ब्रैकेट में n+1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम आपसे कह सकते हैं, यहाँ से हम आपसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो बड़े आराम से कह सकते हैं सर n/2 ब्रैकेट में n+1 ले लीजिए, n+1 ले लीजिए। तो जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या वो इस कोई यहाँ से नहीं हो जाता, ध्यान से देखो, तो वो यही तो एपी था, नेचुरल नंबर दे दिया था 1 से 50 तक ऐड करने का। तो यहाँ पे देखो 50 रखते हैं, 50/2 रखते हैं, 50+1 कर देते हैं, यहाँ पे 51 हो जाता, और सॉल्व करते तो 1275 शायद ऊपर आया था, तो वही आ जाता। देखो ये 20 सेकंड में नहीं हो गया क्या सॉल्व, तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था तो इसी वाली टेक्निक से आपका सॉल्व हो जाता, और 20 सेकंड में बड़े आराम से सॉल्व हो जाता वो क्वेश्चन। समझ में आया, तो ये थी आज की कहानी, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को नोट करिए। होपफुली आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी, मेरी क्लास समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।
थैंक यू क्लास।